बच्चों, आज मैं आपको आपके दुर्वा पाठ का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है गीत, जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। इस पाठ में, इस कविता पाठ में कवि ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया गया। शिक्षा का महत्व समझ में आया? प्रत्येक जन को शिक्षित होना चाहिए, चाहे कितना भी गरीब इंसान हो। यदि हम एक दूसरे के सहायक बन जाए तो प्रत्येक मनुष्य शिक्षित हो जाएगा, और शिक्षित मनुष्य हो जाने की वजह से उसे अनेक परेशानियों के सामना करने की शक्ति मिलेगी, और अनेक परेशानियां स्वतः ही अपने आप से खत्म हो जाएंगी। यही बात इस कविता के माध्यम से कवि ने हमको बताई। निकालिए आप अपना चैप्टर। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्लेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हम तुमको प्राण मिलेगा। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। समझना है? विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में इस कविता में शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि ने कहा है, इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसी जन्म में, इस ही जन्म मतलब जो जन्म हम जी रहे हैं, ये जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, हम कितने भी साल तक जिए, ये हमारा जीवन है, ये हमारा जन्म है। तो इसी जन्म में, इस जीवन में, ये मनुष्य का जो जन्म लिया है हमने, मनुष्य जीवन की जो योनि प्राप्त की है, मनुष्य बनकर हम जो आए हैं इस पृथ्वी पर, हमको तुमको मान मिलेगा। हम सबको मान सम्मान मिलेगा। किससे मिलेगा? गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। गीतों की खेती, गीत का मतलब है प्रेम, सौहार्द की भावना। इसकी खेती, खेती का मतलब होता है फैलाना, प्रेम का प्रसार। हम फूलों की खेती के रूप में गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, और क्लेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको प्राण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो कवि के अनुसार फूल किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक होता है। प्रेम का प्रतीक होता है ना। तो हमको यहाँ से फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कवि फूल को प्रेम का प्रतीक मानता है, और फूलों की खेती से उसका तात्पर्य प्रेम को प्रसारित करना, प्रेम को फैलाना, प्रेम को जहां तहां बिखेरना, प्रेम को प्रसार करना। इससे क्या होगा? इससे लोगों के अंदर सद्भावना और भाईचारे की भावना पैदा हो जाएगी। गीतों की खेती से कवि का क्या तात्पर्य है? गीतों की खेती से कि वह प्रत्येक मनुष्य के अंदर, जन जन के अंदर, जन जन को जागृत करेगा, प्रेम के लिए जागृत करेगा। जागृत गीतों की खेती का मतलब होता है मनुष्य कभी चाहता है कि जो हम प्रेम की का विस्तार करें, प्रेम को फैलाएं, तो प्रत्येक मनुष्य तक पहुंच जाए, प्रत्येक मनुष्य तक, जन जन तक, प्रत्येक मनुष्य तक वह पहुंच जाए। और इस प्रयास में वह भारत का सहयोग करेगा, सभी का सहयोग करेगा।
और विद्या की खेती से तात्पर्य कवि का है जो विद्या का प्रचार प्रसार करना। इस पूरे पाठ के अंदर विद्या का प्रचार प्रसार करना बताया गया। विद्या का प्रचार प्रसार मतलब विद्या को फैलाना। विद्या यानी शिक्षा। शिक्षा किसके बीच में फैलाई जाए? इसमें बताया गया दीप बुझे हैं जिन आंखों के, जिन आंखों के दीपक बुझे, अर्थात जिनकी आंखों में ज्ञान की ज्योति नहीं है, अर्थात जो अशिक्षित है, जो उपेक्षित है, जो गरीब वर्ग है, जो पढ़ना चाहकर भी नहीं पढ़ पाते, उस वर्ग को यदि हम फूलों की खेती करें, हम प्रेम को फैलाएं, तो हमारा प्रेम क्या रहेगा? लोगों को शिक्षित करना। आपके अंदर यदि सद्भावना है, यदि आपके अंदर भाईचारे बंधुत्व की भावना है, तो प्रत्येक मनुष्य आपको भाई की तरह नजर आएगा, बंधु नजर आएगा। और इस कारण से यदि आप पढ़े लिखे तो आपको लगेगा सामने वाला भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को सामने वाले तक पहुंचाने का प्रयास करोगे। यदि आप पैसे वाले हैं तो आपको लगेगा मेरा ये जो पैसा है ये गरीब लोगों को पढ़ाई के काम है, विद्या के काम है। तो इस तरह से प्रत्येक मनुष्य, जब देखो सीधा सीधा सा तात्पर्य यदि इसका शब्दार्थ लिखे तो कैसा लिखा है लेखक ने, कवि ने, कि कोई लोग जब खेती करते हैं तो तो धान होता है, तो धान प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचता है? पहुंचता नहीं पहुंचता? जब कोई किसान खेती करता है तो खेती का जो धान है, खेती से जो बोदी और गेहूं मिलता है, वह सब लोगों तक पहुंचता है? पहुंचता है, सबके पेट भरता है। किसान अकेला तो सारे गेहूं नहीं खाता ना, सारे धान अपने अकेला तो खाता नहीं, सबको पहुंचाता है। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य चाहे, यदि भारत का मनुष्य चाहे, तो भारत के अंदर जो गरीब वर्ग है, जो उपेक्षित जो वर्ग है, उपेक्षित मतलब होता है जो गरीब है, जो दीन है, जो उपेक्षा के शिकार है, जिनको हमें पता है कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन इनके पास पैसा नहीं कि पढ़ सके, ऐसे लोगों को हम तिरस्कार की, घृणा की दृष्टि से देखकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं। यदि आप और हम चाहें तो हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो धन दौलत है, तो वह धन दौलत अच्छे कर्म में व्यतीत हो सकती है, अच्छे कर्म में खर्च हो सकती है। कैसे हो सकती है? आप उस धन दौलत को किसी पाठशाला को बनवाने में लगवाएं, गरीब लोगों की फीस जमा करवाने में लगवाएं। तो इस तरह से जो अशिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, वह पढ़ लिख जाएगा तो नई नई चीजें आविष्कार करने में सहयोग करेगा। भारत को कृषि प्रधान देश है भारत, तो और ज्यादा तकनीकी, आधुनिक तकनीकियों के साथ काम करेगा। तो कब करेगा? जब शिक्षित होगा। शिक्षित मतलब जब पढ़ा लिखा होगा, जब उसे पूरी दुनिया की समझ आएगी। पूरी दुनिया की समझ के बाद जब शिक्षित होते हैं, तो शिक्षित होने के लिए, प्रत्येक मनुष्य को शिक्षित होने के लिए हम लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से लेखक ने, कवि ने इस भारत में जो गरीब वर्ग है, गरीब को बोलते हैं उपेक्षित, जिनकी हम उपेक्षा करते हैं। जैसे हमारे घर में जो काम वाली बाई आती है, हम उनको उपेक्षा, हमें पता है कि वो पढ़ सकती है लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं कि वो पढ़ेगी, हम उसको ध्यान नहीं देते। और अपने हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन वो बेचारी बाई काम करती रहती है, उपेक्षा का शिकार होते हैं। यदि हम चाहें तो उस बाई को, हमारे घर में काम करने वाले को, बच्चों को, खुद बाई को, उसके परिवार को पढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। यदि उसका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वह भी परिवार डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा या कोई बड़ा अधिकारी बन जाएगा, IAS अधिकारी बन जाएगा। तो इस तरह से उस गरीब परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी, नहीं होगी? तो ठीक इसलिए हमको चाहिए कि हम सद्भावना से, प्रेम से, इस प्रेम की खेती को फैलाएं और प्रेम और बंधुत्व की खेती को फैलाकर लोगों को, जन जन को जागृत करें। गीतों की खेती का मतलब है प्रत्येक जन को जागृत करें कि पढ़ो, पढ़ना ही सर्वश्रेष्ठ है, पढ़कर ही आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ाई के महत्व को यहाँ पर दर्शाया गया। अब हम थोड़ा सा किताब के साथ पढ़ेंगे। देखिए, इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान। यदि हम
सब लोग पढ़ लिख जाए, भारत का प्रत्येक मनुष्य पढ़ा लिखा हो जाए, तो प्रत्येक मनुष्य का भारत में पढ़ा होने की वजह से पूरे भारत को हम भारतवासी हैं तो पूरा भारत उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, पूरा भारत विकसित देश कहलाएगा। अभी हम विकासशील है कि नहीं है? अभी हमारा विकास हो रहा है, हम विकसित नहीं है। जैसे अमेरिका विकसित है, रूस विकसित है, ये विकसित देश है, हम विकासशील, हम उस राह पर चल रहे हैं, पूरी तरह विकास विकसित नहीं है। तो यदि इसी जन्म में हम सब प्रेम की गीतों की खेती करें, गीतों की खेती अर्थात हम खेती में गीत उगाएं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के अंदर यदि ये भावना पैदा कर दे कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। जो अशिक्षित है, जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, उनको ये बात सिखा दे कि भैया शिक्षित होना कितना जरूरी है, प्रत्येक मनुष्य को शिक्षित होना कितना जरूरी है, पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। यदि प्रत्येक मनुष्य पढ़ाई लिखाई को, शिक्षा के महत्व को समझ जाए तो हमको तुमको अवश्य ही मान, पूरे भारत को सम्मान मिलेगा, पूरे विश्व में। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। मान मतलब सम्मान, आदर, पूरे विश्व में भारत के लोगों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और सारे लोग भारत को भी सम्मान देंगे, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यदि हम चाहें, यदि हम शिक्षित लोग चाहें, पढ़े लिखे लोग चाहें, तो पूरे हिंदुस्तान में हम अलग जगा सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हम जागृत करने का काम कर सकते हैं कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, पढ़ना क्यों जरूरी है। तो शिक्षा के महत्व को यदि हमने प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचा दिया तो पूरा हिंदुस्तान, खेती करने के लिए पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा। यदि आप एक कदम बढ़ाते हो तो 2 कदम बढ़ने को आपको और लोग मिलते हैं साथ में, तो इस तरह पूरा एक चैन, एक ग्रुप बन जाएगा, एक चैन बन जाएगी। आप 2 लोगों को पढ़ाओ, 2 लोग 4 लोगों को पढ़ाएंगे, 4 लोग 8 लोगों को पढ़ाएंगे, इस तरह पूरे इंडिया में एक चैन बन जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में एक चैन बनकर सब जन इस शिक्षा के प्रति जागृत हो जाएंगे। क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। क्लेश, क्लेश मतलब होता है दुख, जहाँ दुख है, दुख मतलब अज्ञानता, जहां पर देखो शब्दार्थ देखते हैं, जहां पर दुख है वहां पर फूल खिलेगा, खुशी आ जाएगी, जहां पर दुख है वहां पर खुशी आ जाएगी, हमको तुमको त्राण मिलेगा, हमें और तुम्हें इस तकलीफ से छुटकारा, त्राण मतलब तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान, फूलों की खुशी की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान, अर्थात क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है यदि हमने एक चैन बनाई, उस चैन से आदमी, प्रत्येक मनुष्य धीरे 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 जुड़ता है, तो श्रृंखला, वो कड़ी बढ़ती 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 हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये कैसे बढ़ेगा? प्रेम से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो फूल का मतलब है प्रेम, इसका प्रतीक बताया गया प्रेम का। तो कवि कह रहा है क्लेश जहां है फूल खिलेगा, जहां पर दुख है वहां पर खुशी मिलेगी। दुख क्या? जहां पर अज्ञानता है, जहां पर पढ़ाई लिखाई नहीं है, जहां पर पढ़ाई लिखाई न करने के कारण दुख है, अर्थात जो गरीब लोग हैं, जो उपेक्षित वर्ग है, जो दीन वर्ग है, उनके मन में फूल, प्रसन्नता, ज्ञान खिलेगा। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनके मन में प्रसन्नता आ जाएगी। फूल खिला मतलब प्रसन्न होना, फूल देखते खुशी मिलती है, फूल का मतलब वो प्रसन्नता आ जाएगी, अर्थात उनके अंधेरे दिल में दीपक की लौ जल जाएगी। किसके दीपक की? ज्ञान के दीपक, शिक्षा के दीपक। तो जहां पर दुख है, जहां पर अज्ञानता है, वहां पर ज्ञान आ जाएगा, फूल खिल जाएगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। और हम तुम लोग जिनको अभी तक भी लोग भारत के नाम पर लोग या गरीबी के नाम पर लोग हमें उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं,
दीनहीनता की दृष्टि से देखते हैं, हमें प्रेम की दृष्टि से नहीं देखते, उन सब से हमें त्राण मतलब छुटकारा मिल जाए। अर्थात अब सब लोग हमें भारतीय के नाम पर जानने, पूरा विश्व शिक्षित होने के कारण हमें जानने लगेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान, और आपको पूरा हिंदुस्तान मतलब प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक भारतीय के हृदय में यदि आपने ये ज्योति जला दी शिक्षा की, तो आपने यदि शिक्षा की ज्योति जलाई तो पूरे हिंदुस्तान के मनुष्यों में प्रेम, सौहार्द की भावना, सद्भावना, ये सब प्रकट हो जाएंगे, खिल जाएंगे। दीप बुझे जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। दीपक बुझ गए हैं जिन आंखों के, अर्थात जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। दीपक बुझना, आंखों का दीपक, रोशनी जिससे हमें दिखाई देता है। तो जिन आंखों से दीपक बुझ गया है, अर्थात आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, उन आंखों को रोशनी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जो गरीब लोग हैं, जो उपेक्षित वर्ग है, जिनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गया था, जिनको अभी तक आंखों की रोशनी रूपी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिन्होंने हमेशा दीपक को जलाया ही नहीं, ज्ञान रूपी दीपक को जलाया, वे हमेशा अज्ञान ही बने रहे, हमेशा अशिक्षित ही बने रहे, उन लोगों के आंखों में ज्ञान के दीपक की लौ जल जाएगा। रोशनी, ज्ञान की जो रोशनी है उनसे उसका आंख प्रकाशित हो जाएगी, देखने लगेंगे। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। और विद्या की खेती, विद्या मतलब शिक्षा, पढ़ना लिखना, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में आप जहां जाओ मन कर सब लोगों को शिक्षित करो, सब लोगों को शिक्षा का महत्व बतलाओ, सब लोगों के अंदर के अंधकार को मिटाओ, सबको ज्ञानवान बनाओ, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवान बनाओ, जिससे आधुनिक तकनीकी जो आती हैं, आधुनिक चीजें जो दुनिया बता रही है, उसके बारे में प्रत्येक मनुष्य समझ सके। कब समझेगा? जब ज्ञानवान, जब शिक्षित होगा। तो शिक्षा की खेती करने के लिए, विद्या की खेती करने के लिए पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। फिर कहता हूँ, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, ले कभी अपनी बात को दृढ़ता से, जब कोई बात दृढ़ता से कही जाती है तो एक ही सेंटेंस को बार बार बोला जाता है। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को, बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? हमको तुमको प्राण मिलेगा। हमको तुमको प्राण मिलेगा मतलब है कि जो जिस मान सम्मान के लिए भारत विश्व की ओर देखता है, वह मान सम्मान पूरे विश्व में भारत को मिलेगा। कब मिलेगा? जब भारत का प्रत्येक मनुष्य, जब प्रत्येक भारतीय शिक्षित हो जाएगा, तब मिलेगा। तो हमको तुमको प्राण मिलेगा। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, हम और तुमको प्राण मतलब ऑक्सीजन वायु, ऑक्सीजन वायु मतलब हम सबको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो हम सबको प्राण मिलेंगे। हम सब एक दूसरे से पुते रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम देते रहेंगे, एक दूसरे को शिक्षित करते रहेंगे, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मोरों सा नर्तन करना मतलब मोर के समान नाचता है। मोर कब नाचता है? जब काले काले बादल घिराते हैं, जब वो खुश होता है। तो कब कब क्यों खुश होता है? क्योंकि बारिश आने वाली है, बारिश आती है तो मोर खुश होता है, और मोर खुश होकर नर्तन करने, नाचने लगता है। तो मोरों सा नर्तन करने को, आपको और हमको मोरों के समान नर्तन करना है। अभी हमने सोचना चालू किया है कि हम पूरे भारत को, पूरे भारत के प्रत्येक मनुष्य को शिक्षित करेंगे। काले बादल आ गए हैं, काले बादल मतलब
हमारी सोच बढ़ने लगी है काले बादलों की से, तो हम खुशी हो रहे हैं और खुश होने के कारण हमारे अंदर जो खुशी है वो व्यक्त करने के कारण हम नाचना चाहते हैं। नाचना अर्थात हम प्रत्येक मनुष्य तक अपनी विचार को, अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने बलबूते पर, अपनी हैसियत मतलब अपने लेवल तक हम सहायता करना चाहते हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य ऐसा सोच ले तो पूरा हिंदुस्तान शिक्षित हो जाएगा। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इस तरह से पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा। इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से जीवन दान मिलता है। अर्थात जो मनुष्य गरीबी का जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन मतलब जो मनुष्य गरीब है, उपेक्षित वर्ग है, उससे वह उस उपेक्षित वर्ग को समाज में सम्मान मिलना है, तो समाज में सम्मान के लिए उस उपेक्षित वर्ग को पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब यदि किसी गरीब को मान सम्मान मिलता है, यदि कोई गरीब शिक्षित होता मान सम्मान मिलता है, तो यह तो उसे नए जीवन को प्राप्त करने के समान। समझ में आया है चैप्टर? थोड़ा सा आपके लिए कठिन रहेगा। शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया, इतना आप समझिए। शिक्षा के प्रसार प्रचार मतलब होता है बढ़ाना, विस्तृत करना, फैलाना, उसको बोलते हैं प्रचार प्रसार। शिक्षा के प्रचार प्रसार को इस पाठ में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने लेवल तक जितना आपको आता है उतना लेवल तक तो आप आगे बढ़ाओ, और इसी तरह से आप उससे प्रॉमिस लो कि मैंने तुझे पढ़ाया तो तू भी 2 लोगों को पढ़ाएगा, और वो भी 2 लोगों से प्रॉमिस ले कि तुम 2 लोगों को पढ़ाओ, तो एक चैन बन जाएगी। तो चैन बन जाएगी तो करोड़ों लोग, सारे लोग, भारत के 130 करोड़ जनसंख्या सब पढ़ी लिखी हो जाएगी, और जब सब पढ़ी लिखी हो जाएगी तो सबको मान सम्मान मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद खेती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद मजदूरी नहीं कर सकते। आप अपने काम कीजिए, आपकी खेती तो खेती भी कीजिए, आपका बिजनेस तो बिजनेस भी कीजिए, लेकिन यदि आप पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख कर बिजनेस करते हैं तो हम उस बिजनेस को फैलाने की सोच सकते हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। यदि हम मजदूर हैं तो हमें मजदूर होने पर, यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें पूरा ज्ञान होता है कि कितना गवर्नमेंट ने हमारे लिए पैसा किया है, कितना हमें मिलता है, हम कितनी मेहनत करें, हमें कहाँ क्या काम करना है जिससे कि हम सुखी रहें। तो और यदि आप किसान हैं और पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी किसान आपकी जो खेती है उस खेती में आप किन आधुनिक उपकरणों के द्वारा अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बात समझ सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको क्षेत्र चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के लिए होंगे आप, तो पढ़ा लिखा होने वाला मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को अपने उस कार्य क्षेत्र में लगाता है, और उस कार्य क्षेत्र में लगाने से वह कार्य दिनों दिन प्रगति करता है। यदि पूरी जगह सभी लोग प्रगति करने लगे तो धीरे धीरे एक दिन भारत भी विकसित देश बन जाएगा। प्रेम के साथ, सौहार्द की भावना के साथ, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, प्रेम के साथ आप शिक्षित कीजिए और शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत कीजिए, यही इस बात में बताया गया। अब कुछ शब्दार्थ हमको हम लिख लेते हैं, देखिए नंबर 1 डालिए, मान। इस जीवन में, इसी जन्म में हमको तुमको मान मतलब होता है आदर सम्मान, आदर या सम्मान। दूसरा लिखिए, हमको तुम गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान, क्लेश जहाँ है, क्लेश, क्लेश मतलब है दुख, पीड़ा या कष्ट। फूल खिलेगा हमको तुमको त्राण, त्राण का मतलब है छुटकारा, मुक्ति,
विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, जानकारी, जानकारी। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, तुमको प्राण मिलेगा। प्राण यानी प्राण। मोरों सा नर्तन करने को, मोरों से है ना, मोरों के समान, नर्तन यानी नाच, नाच या नृत्य। समझ में आया? इस पाठ में, इस कविता में कवि ने बताया है कि यदि आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, इस चीज को बता दिया। आप पढ़ लिख जाएंगे, यदि कोई भी उपेक्षित वर्ग, कोई भी गरीब वर्ग यदि पढ़ लिख जाता है तो उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं, उसके जीवन में तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है। वो जो तकलीफ पाता है, रात दिन छोटे छोटे पैसों के लिए रोता है, उन सब चीजों से छुटकारा पाता है। वो जब कमाई करने लग जाता है, अच्छे सोच कर उसे समझ में आ जाता है कि उसकी उन्नति कैसे होगी। इस तरह से प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति के बारे में सोचने लग जाए, प्रत्येक मनुष्य की उन्नति हो जाए तो धीरे धीरे पूरा भारत भी विकसित हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से देखो, एक परिवार में हर मेंबर से परिवार जुड़ा हुआ होता है ना, बच्चे हो, मम्मी पापा हो, अंकल आंटी हो, ताई जी ताऊ जी हो, नाना नानी हो, सबसे एक परिवार जुड़ा होता है ना। यदि एक परिवार में एक बच्चा भी तकलीफ पाता है, यदि किसी को पैर कट गया, एक्सीडेंट हुआ, तो पूरा परिवार दुखी होता है होता है। तो उस बच्चे की, जब तक वह बच्चा सही नहीं होगा सब उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन यदि वो कभी भी सही नहीं होगा तो धीरे धीरे लोग उससे कटने लग जाते हैं, उपेक्षित करने लगते हैं उसको, सोचते हैं तो ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया गरीब वर्ग। और वो सारे लोग यदि इसकी हेल्प करें, इतनी हेल्प करें कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी भी तरह से ऑपरेशन करा के, किसी भी तरह से, और यदि ये खड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे इन्हीं लोगों में इंक्लूड हो जाएगा। इन्हीं लोगों में इंक्लूड हो गया तो धीरे धीरे ये भूल जाएगा कि इसका पैर कटा है, तो इस तरह से पूरा परिवार फिर से प्रसन्न हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस तरह से जो गरीब है, उन गरीबों को, उपेक्षित वर्ग को हम सबकी जिम्मेदारी है, हम प्रेम की खेती करें, प्रेम की खेती को आगे बढ़ाएं, विद्या की खेती को करें, पूरे हिंदुस्तान में विद्या की खेती करें। अब प्रत्येक मनुष्य तक, गीतों की खेती मतलब प्रत्येक मनुष्य तक उस विद्या और प्रेम की सद्भावना को पहुंचाए, और हमारे और समाज के द्वारा जो दया, घृणा और उपेक्षा का व्यवहार झेलते हैं जो गरीब वर्ग, उनके प्रति नए जीवन को प्रारंभ करें, ये इस पाठ में बताया गया। थैंक यू। एक मिनट और, आप अब क्या काम करेंगे, आपने शब्दार्थ लिखा ना, उससे पहले आप ये गीत और ये चैप्टर जो है ना आपका, ये शब्दार्थ लिखेंगे, ड्राइंग बनाएंगे और ये लेसन लिखेंगे, ठीक है ना। और लेसन लिखकर शब्दार्थ के प्रश्नोत्तर में आपको कल कराऊंगी। थैंक यू।